बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब सवाल हमसे ये पूछा गया है कि 9,60,000 तैयब की क्या है इनकम है, उसमें से जो जिस अमाउंट पे उसको मुस्तस्ना हासिल है, मतलब उसके उस पे टैक्स नहीं लगता, वो कितनी अमाउंट है, 1,30,000। अब मतलब 9,60,000 में से हम 1,30,000 निकाल देंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगी, टैक्सेबल अमाउंट बचेगी। मतलब टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास क्या है, 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देंगे तो ये हमारे पास 8,30,000 बच जाएगी। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है कि जो रकम ये बची है 8,30,000, इस पे टैक्स कितना है, इस रेट से 0.75% के रेट से टैक्स कितना बनता है। तो हमने यहाँ पर रेट लिख दिया है। टैक्स रेट हमारे पास कितना है, 0.75%। इससे नेक्स्ट हमने मालूम करना है टैक्स अमाउंट, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमने मालूम करनी है। नाउ सिंस वी नो दैट हमारे पास टैक्स अमाउंट जो है वो क्या बनेगी, जो हमारे पास रकम है जिस पे हमने टैक्स की अमाउंट निकालनी है, उसको ज़रब कर देंगे उसके रेट से। 0.75% उसका क्या है, रेट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास परसेंट का मतलब, ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है 1/100। तो ये 0.75 जो है वो डिवाइड होगा 100 पे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.75 ओवर 100। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल का साइन आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 8,30,000 को हम ज़रब कर देंगे 0.75 बटे में 100 से। अब 100 का मतलब क्या है, बटे में 100 है ना, तो दो सिफरों से ये दो सिफरें कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा 8300। 8,300 ज़रब 0.75। अब यहाँ पर इसका अगर हम डेसिमल पार्ट ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, 75/100 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8300 से। अब यहाँ पर फिर 100 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये दो सिफरें जो है वो 8300 की दो सिफरों से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी क्या बचेगा, 83 ज़रब 75 बचेगा। 83 को 75 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,225 रुपये। तो हमारे पास टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी आ गई है, 6,225 है। ये हमारा क्या आंसर है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है, 3,75,000, और टाइम इसका कितना है जी, 1 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टाइम इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैपिटल पी से ज़ाहिर करेंगे, और आगे रेट हमारे पास क्या है, 14% है। अब कंपाउंड मार्कअप हमने मालूम करना है, मार्कअप हो या प्रॉफिट हो, हम उसको कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं। नाउ सिंस आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी, मतलब ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन मार्कअप, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम पीरियड। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पी की वैल्यू हमारे पास है 3,75,000, आर हमारे पास रेट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 14% है, मल्टीप्लाई बाय टी जो है वो हमारे पास टाइम है, तो इसका ये 1 ईयर है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 3,75,000, अब ज़रा 14% है, 14 ओवर परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर दो सिफरों से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या बचेगा, 3,750 ज़रब 14। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने साइड पे कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये हमारा कंपाउंडेड मार्कअप है जो हमें रिक्वायर्ड था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने कवर किया है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है लेक्चर के अबाउट तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।